हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना। ये होगा आपका एक्सरसाइज 5.6 का पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीन क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 के, ठीक है, तीन क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और इससे पहले जो एग्जाम्पल है वो भी हम इससे पहले वाली वीडियो में आपको कवर करवा चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। साथ ही ये आपके टोटल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा, टोटल जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, देखते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये एक्सरसाइज 5.6 का होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हमने तीन क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए। तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। क्या है, x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4 अपॉन t। तो यहां से आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो चलो भाई, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू 4t, यहां पर बताइए जो डिफरेंशिएशन किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा, वो t के रेस्पेक्ट में किया जाएगा क्या x के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। तो आपका आंसर आएगा बच्चों t के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा। ये 4t आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, आंसर 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे dWr2t, dWr2t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। ठीक है, 4t का करेंगे, किसका करेंगे, 4t का। तो 4 जैसे का तैसा कांस्टेंट है, t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। t का क्या डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt की वैल्यू निकल के आ गई 4। क्लियर, 4। अब यहां पर समझना, y इक्वल टू 4 अपॉन t, जैसे आपका y इक्वल टू 4 अपॉन t ये लिखा है, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, ये t को नीचे से ऊपर लेके जाइए। तो y इक्वल टू 4, t पे पावर -1 हो जाएगा। नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। चलो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dWr2 किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। अगर x का करोगे, y का करोगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए तो अब t के रेस्पेक्ट में करो तो y का करेंगे तो dy अपॉन dt हो जाएगा। क्लियर, dy अपॉन dt इक्वल टू 4 आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब किसी पावर, जैसे कोई आपका फंक्शन होता है उसकी पावर में होता है, तो पावर आगे आती है, पावर में से एक घटाएंगे, एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक घटाएंगे तो -2। ठीक है, और t का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका dy अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, और ये t को नीचे लेके आओ तो अपॉन में t² हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आ गया dy अपॉन dt। क्या, dy अपॉन dt की वैल्यू निकल के आ गई -4 अपॉन t²। ठीक है, dy अपॉन dt की वैल्यू, और dx अपॉन dt की वैल्यू 4। लेकिन 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 हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये इक्वेशन मैंने डाल दिया सेकंड और इसे डाल दिया फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में हम फर्स्ट से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, और अपॉन में dx अपॉन dt, इस तरीके से हो जाएगा। आया ना क्लियर, बिल्कुल। तो यहां से हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt, dy अपॉन dt की वैल्यू -4 अपॉन t²। क्या है, -4 अपॉन t², फिर अपॉन में dx अपॉन dt क्या है, 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अपॉन 1। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू
-4/4t², ये हो जाएगा। 4 से ये 4 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -1/t², तो dy/dx की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -1/t²। ये आपका क्या निकल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा और ये एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझिएगा, टोटल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, टोटल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। चाहो जितना शेयर करो कर दो जल्दी से इस वीडियो को। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x इक्वल टू, अगर समझ आए तो लाइक करना, अन्यथा बच्चों डिसलाइक जरूर कर देना। अगर समझ आए तो लाइक करना मेरे प्यारे बच्चों, दिल से सल्यूट करूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए बच्चों, x इक्वल टू, भाइयों सुनो अच्छे से, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, x इक्वल टू, और y इक्वल टू आपका क्या है, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, dy/dx। क्या निकालना है, dy/dx। तो चलो समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, यही तो दिया है, क्लियर। अब यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर दिया किसके, dy/dx निकाला, लेकिन यहाँ पर बताओ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो आंसर आएगा आपका थीटा के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपका सही निकलेगा, अगर x के रेस्पेक्ट में करोगे ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसलिए x के रेस्पेक्ट में ना करना बाबा, ना करना, समझ गए। ठीक, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dw/2 थीटा। ठीक है, dw/2 थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का करेंगे तो dx/d थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, x का करेंगे तो dx/d थीटा। cos थीटा का, cos थीटा का क्या होता है, माइनस sin थीटा। क्या होता है, माइनस sin थीटा, और थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस cos थीटा का करेंगे तो माइनस sin थीटा, ये माइनस sin थीटा कर देगा प्लस का sin थीटा। ठीक है, लेकिन अगेन 2 थीटा का करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका निकल के आ जाएगा dx/d थीटा इक्वल टू 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा, फिर माइनस है तो माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा। आया ना समझ में, बिल्कुल ओके ओके ओके। तो ये मान लो मेरी ये वैल्यू निकल के आ गई किसकी, dx/d थीटा की, किसकी निकल के आ गई, dx/d थीटा की। ठीक है, अब देखो ये वाला y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो dw/2 थीटा, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो करो भाई थीटा के रेस्पेक्ट में, तो y का करेंगे तो dy/d थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, वो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy/d थीटा। साइन थीटा का करेंगे तो क्या होता है, cos थीटा, थीटा का करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस साइन थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा। अगेन 2 थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ, आया ना समझ में, बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ से dy/d थीटा इक्वल टू, ये आगे ले लो तो 2 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, ओके 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 ओके। तो ये हमारे निकल के आ गई किसकी वैल्यू, dy/d थीटा की वैल्यू, ये है हमारी dx/d थीटा की वैल्यू। इसे मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 2 और इसे डाल दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, समीकरण 2 में 1 से भाग कर दो। तो देखो dy/dx, इक्वेशन 2 आपकी क्या है, dy/d थीटा, इसमें डिवाइड किससे करना है,
डी एक्स अपॉन डी थीटा से क्या करना है, डी एक्स अपॉन डी थीटा से थीटा कट जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो आ जाएगा। अब उठा के आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो आपका निकल के आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है, क्या है, 2 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा, ये क्लियर। और अपॉन में ये वाली क्या है, ये है 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका निकल के आ गया बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और आज की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया मेरे प्यारे बच्चों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपके बहुत सारे दोस्त हैं उन सभी दोस्तों की भी हेल्प हो सके, ठीक है, मदद हो सके। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा, और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा क्या है, x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो चलो भाई किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डिफरेंशिएशन करना, तो यहाँ करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डी डब्ल्यू आर टू थीटा, डी डब्ल्यू आर टू थीटा, तो x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा x का, और आगे जो आपका ये यहाँ पर थीटा ये इन सभी का 0 हो जाएगा, इसलिए हम x के रेस्पेक्ट में बिल्कुल नहीं करेंगे, हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये आपका कांस्टेंट है जैसे का तैसा, ब्रैकेट में थीटा का करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, साइन थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और थीटा का करेंगे तो 1। तो ये आपका निकल के आ गया किसका, ये निकल के आ गया बच्चों डी एक्स अपॉन डी थीटा का डिफरेंशिएशन। क्या निकल के आया, ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, क्या निकल के आया, ए 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। तो ये डी एक्स अपॉन डी थीटा हो गया। इसी तरीके से y इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। तो चलो भाई इसमें भी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू थीटा, ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y का करो तो डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा, क्लियर। अब देखो मैंने इससे पहले वाला पार्ट है उसमें भी मैंने आपको बार बार रिपीट करके बताया, थीटा के रेस्पेक्ट में क्यों करेंगे, x के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं करेंगे, y के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं करेंगे। तो ये सभी बात हम आपको बार बार रिपीट करके बता रहे हैं, आपको रट गई होगी, आई होप ये पता होगा मुझे, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट है जैसे का तैसा, 1 का करेंगे 1 भी कांस्टेंट है, 1 का करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। प्लस नहीं माइनस आएगा, cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब इसे सही से लिखें तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन थीटा, क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये निकल के आ गई। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2 और इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करना है, डिवाइड करना। आपको इक्वेशन नंबर 2 में फर्स्ट से डिवाइड करना है, क्लियर। तो चलो भाई, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स की, समझ गए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, बस वैल्यू पुट कर दो। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है, ठीक है, माइनस ए साइन थीटा, और अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा का ये है, क्या है, ए और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर हुआ। अब इस ए से ये ए
कट हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया क्लियर। अब कुछ नहीं, चाहो तो इसे और आगे सॉल्व करो, चाहो तो इतना ही रहने दो, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? आई ना समझ बात? नहीं आई? और करें? बताओ। चलो भाई और कर दें, आपकी इच्छा। तो देखो माइनस 2 साइन थीटा, तो इसका करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। साइन थीटा, जब साइन यहाँ पर 2 थीटा होता, तो जब 1 थीटा आता है, और जब 1 थीटा है तो यहाँ पर क्या आएगा, आधा आएगा, हाफ आएगा, ठीक है, अपॉन में। अब कॉस का वो फॉर्मूला लगाइए जिससे ये 1 कट जाए, तो 1 माइनस, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा क्लियर। अब देखो किस तरीके से करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो इस 1 से 1 ये कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, एक साइन से एक ये साइन कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये बचेगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो माइनस कॉट थीटा बाई 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा किसकी वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, और आज की क्लास में ये क्वेश्चन नंबर शायद 4 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आई होप यहाँ तक के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। ऐसे ही बस आप पूरा कंसंट्रेशन, टोटल फोकस बोर्ड पे कीजिए, आपको सब कुछ समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में, क्लियर, ओके। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और आज की क्लास का शायद क्वेश्चन नंबर 5 है। समझिएगा इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या है, x इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, कॉस अंडर रूट कॉस 2t। इसी तरीके से y इक्वल टू कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। समझ गए, 2t qt मतलब क्या अजीब चीज है, cos t cos 2t sin qt cos qt, है ना, qt। तो वास्तव में ये क्वेश्चन ही बिल्कुल qt लग रहा है, qt। तो देखो आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये फंक्शन ना बीमारी पाल रहा है कि यहाँ t के रेस्पेक्ट में दिया है, तो कोई बात नहीं, हम इसे t के रेस्पेक्ट में करके सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू साइन qt अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ये हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंशिएशन करना है आपको, dwr2t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बात याद रखना है, क्या सर, क्या बात याद रखें कि अंश अपॉन हर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो x का करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अंडर अंश अपॉन हर वाला, तो हर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कॉस 2t का इसका स्क्वायर, हर का स्क्वायर, फिर हर जैसे का तैसा, तो हर आपका cos 2t है, तो अंडर रूट cos 2t, ये हर जैसे का तैसा। अंश का अवकलन, तो इसका अवकलन पावर आ गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक घटा दिया, फिर साइन का करेंगे तो साइन का क्या आएगा, cos t आएगा, ठीक है। अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत बड़ा है, हर का स्क्वायर, फिर हर जैसे का तैसा, अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश जैसे का तैसा, अंश जैसे का तैसा, तो ये जैसे का तैसा आएगा, तो आपका क्या है, साइन qt अंश जैसे का तैसा। अब हर का अवकलन, तो इसका अवकलन करो, तो इसका अवकलन जैसे ही करते हैं तो क्या आता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t अगेन cos
2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t, अगेन 2t का करेंगे तो आएगा 2। इतना बड़ा डिफरेंशिएशन, इसने तो हद कर दी रे बाबा, हद कर दी है, हद कर दी आपने। कोई दिक्कत नहीं, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू, इसे सही से लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, ये 3 है, मैंने आगे कर लिया, cos स्क्वायर टी, वो साइन स्क्वायर टी और cos टी, और अंडर रूट के अंदर cos 2t, ठीक है, ये वाला सही से लिया। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यू टी और इनटू में साइन 2t, साइन 2t, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट cos 2t, cos 2t। ये तो यहाँ पर बात फिट बैठ रही है, और नीचे फिर से है इसके स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो cos 2t आ जाएगा। वाह, कितना बड़ा क्वेश्चन है, हलवा नहीं है रे बाबा, हलवा नहीं है जो खा जाओ इसे है। अब इसे सॉल्व करें तो देखो, ये यहाँ से हम चल के यहाँ पर सॉल्व कर लेते, एक लाइन में शायद हो जाएगा। आगे यहाँ पर इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, इरेज कर देंगे तब है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों का, इसके नीचे मैंने 1 कर लिया। अब एलसीएम ले लें, क्या ले लें, एलसीएम, ठीक। तो एलसीएम जब लेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपका cos 2t इंटू ये वाला, ये भी तो रहेगा यहाँ cos 2t, ठीक है। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, फिर आगे चलो, ये स्क्वायर से ये हट जाएगा तो आपका ओनली cos 2t, फिर आपका प्लस है तो प्लस साइन qt, और आपका फिर साइन 2t, ये हो जाएगा क्या, साइन 2t। तो ये तो आपका निकल के आ गया किसका, dx अपॉन dt, इस वाले का निकल जाएगा इसका dx। अब हमें इस वाले का करना है, क्लियर। तो इसका भी करेंगे, तो कैसे करें सर, बहुत लंबा चौड़ा लफड़ा आएगा। तो चलो इसमें करिए, तो आपका चाहो तो बताओ मैं इसे इरेज कर दे है, ये वाला इतना तो आपका क्लियर होगा, ये आपका डिफरेंशिएशन निकल के आ गया इस वाले पार्ट का। अब हम इस वाले पार्ट का करेंगे, तो जल्दी से ये नोट कर लो, ठीक है। अब हम इस पार्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखिएगा नेक्स्ट पार्ट में। देखिए अब हम इसका करते हैं, ठीक है, y वाले पार्ट का। तो y इक्वल टू cos qt अपॉन अंडर रूट cos 2t, ठीक। तो करिए इसमें, तो यहाँ लिखेंगे dw/2t, t के रेस्पेक्ट में। तो y का करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल टू, इसमें करेंगे तो हर का स्क्वायर, तो हर का आपका स्क्वायर करेंगे, हर का स्क्वायर, फिर हर जैसे का तैसा, फिर अंश का अवकलन, तो इसका अवकलन करो, तो इसका करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, हर का अंश का अवकलन, तो cos का करेंगे तो फिर माइनस साइन टी, ये हो गया क्लियर। फिर ये हर जैसे का तैसा अंश, हर का स्क्वायर, हर जैसे का तैसा अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश जैसे का तैसा, ये जैसे का तैसा cos qt जैसे का तैसा, ठीक है, अंश जैसे का तैसा। अब हर का अवकलन, तो इसका अवकलन करो, तो इसका जब अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट cos 2t, अंडर रूट का जब भी होता है तो 1/2 अंडर रूट ये होता है, ठीक है। अब इसका करो, किसका, cos का, तो cos का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन, ठीक है, इनटू में ये माइनस साइन 2t, और अगर 2t का करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा,
क्लियर हुआ। अब देखो इस 2 से ये 2 कट हो गया, कट जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू, ऐसे करेंगे तो आपका क्या, ये माइनस आगे आ जाएगा और इसे सही से लिखेंगे तो 3 sin t और इनटू में cos स्क्वायर t और अंडर रूट में cos 2t, ठीक है, cos 2t। अब चाहो तो मैं इसे एलसीएम ले लें, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये अंडर रूट आपका हट जाएगा, ठीक है, इस अंडर रूट का ऐसे में मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे किया था एलसीएम लेके, ठीक है। इस वाले में तो सेम वही पार्ट है, तो ठीक, अंडर रूट हट गया, फिर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, ठीक। और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos qt और इनटू में sin 2t, क्लियर। और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये हट जाएगा और आपका अंडर रूट ये, तो cos 2t और अंडर रूट में आपका ये एक तो अंडर रूट में आ जाएगा, कौन सा अंडर रूट में आएगा सर, ये वाला अंडर रूट में आएगा और ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, cos 2t। तो ये निकल के आ गई किसकी, dy अपॉन dx, dy अपॉन dt की वैल्यू, dy अपॉन dt, ठीक है। लेकिन हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो इस वाले ये मैंने इक्वेशन सेकंड डाल दिया और ये आपका फर्स्ट, ठीक है। तो सेकंड में हम फर्स्ट से डिवाइड करें तो इससे हम इसमें डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है। इसमें हम इससे डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऊपर आएगा तो -3, ये माइनस वाला पार्ट बाद में कर लेंगे, तो ये प्लस वाला पहले लिख दो, ये वाला cos qt और sin 2t और फिर आपका -3 sin t और इनटू में cos स्क्वायर t और इनटू में cos 2t और अपॉन में आपका आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो क्या आ जाएगा आपका, ये sin qt और sin 2t फिर प्लस 3 cos t इंटू में sin स्क्वायर t और इंटू में cos 2t। तो ये आपका डिफरेंशिएशन निकल के आ गया किसका, dy अपॉन dx की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, समझ गए। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया होगा, क्लियर आ गया ना समझ में। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेंथी था, लेकिन करना वही था जो मैंने आपको बार बार क्वेश्चन में बार आपको बताना है कि आपको थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा दिया होगा थीटा के रेस्पेक्ट में करना जो भी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ से भी आपको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो यहाँ पे करिए डिफरेंशिएशन dw/2 थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करें, क्यों यहाँ थीटा है तो dx का करेंगे तो dx अपॉन d थीटा हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट है। sec थीटा का करेंगे तो क्या आएगा, sec थीटा इंटू tan थीटा, ये आपका निकल के आ गया dx अपॉन d थीटा का, ठीक है। इसी तरीके से y का करेंगे तो dw/2 थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो y का करेंगे तो dy अपॉन d थीटा इक्वल टू, v आपका कांस्टेंट है, tan का करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो ये dy अपॉन d थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। इससे हम यहाँ से निकालेंगे dy अपॉन dx, तो इसे मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसे डाल दिया फर्स्ट से आपको सेकंड में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इसमें डिवाइड करो तो v sec स्क्वायर थीटा अपॉन में ये a sec थीटा इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। sec थीटा से एक कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू v अपॉन a और इंटू में sec थीटा और अपॉन में cos थीटा, वो tan थीटा, ठीक है। चाहे तो और आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो v अपॉन a, sec को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है, अपॉन tan को क्या लिखेंगे sin अपॉन cos थीटा, ठीक, ये हो गया। इससे ये कट हो जाएगा, कट जाएगा तो आपका dy अपॉन dx इक्वल टू v अपॉन a और 1 अपॉन साइन क्या होता है
कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ये। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये स्पीड आपको इस तरीके से आपको एग्जाम में इस स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ओके बाय बाय, गुड नाइट।